14 उपमेयोपमान, 15 विशेषोक्ति, 16 अर्धांतर न्यास, 17 उल्लेख, 18 दृष्टांत, 19 असंगति, 20 दीपक, 21 संदेह, 22 काव्यलिंग, 23 स्वभावोक्ति, 24 कारणमाला, 25 पर्याय, 26 समासोक्ति, 26 भेद हैं। इसमें से हम लोग आगे चलकर करीब करीब 15 पढ़ेंगे, या और भी कुछ अगर इम्पोर्टेंट लगेगा तो उसको पढ़ाएंगे। ये हो गया अर्थालंकार। अब बच गया उभयालंकार। उभयालंकार में बस 2 ही भेद हैं। पहला संसृष्टि। संसृष्टि मतलब कि कॉम्बिनेशन, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, कॉम्बिनेशन। और दूसरा संकर। ये हो गया कॉम्बिनेशन मतलब कि जुड़ना, और संकर मतलब कि आपस में घुल मिल जाना। तो ये हो गया फ्यूजन। वैसे इसका शब्द एक और है फ्यूजन का, विलयन, आपस में विलय कर जाना। उभयालंकार में है संसृष्टि और संकर। इस तरह से अलंकार के सारे भेद खत्म हुए। अब इन्हीं में से अब एक एक करके विवेचना की जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे शब्दालंकार। और इसके जो 5 भेद हैं उनमें से पहला भेद है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं, जो आगे चल के पढ़ाएंगे।
अभी हम लोग देखेंगे अनुप्रास अलंकार के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे। तो अनुप्रास अलंकार जो है वो अलंकार में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर इसकी चर्चा होती है। अनुप्रास अलंकार की काव्य की शोभा बढ़ाने में इसका बहुत ही महत्व है। तो अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास का मतलब होता है आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है बार बार आना। या तो कोई वर्ण बार बार आ जाए, या कोई शब्द बार बार आ जाए, या वाक्य ही पूरा का पूरा वाक्य ही रिपीट हो जाए। तो इस प्रकार से जो आवृत्ति होती है वो अनुप्रास अलंकार उसे कहते हैं। तो इन आवृत्तियों के आधार पर अनुप्रास अलंकार के कई सारे भेद भी हैं और हम अनुप्रास अलंकार में हम प्रयास करेंगे कि सारे भेदों से मिला करके उसमें उदाहरण आपको दें। अनुप्रास अलंकार का अब कैसे समझेंगे कि अनुप्रास अलंकार क्या है? तो इसकी एक परिभाषा है कि जब काव्य में किसी वर्ण, किसी शब्द या किसी वाक्य की बार बार पुनरावृत्ति के द्वारा उसमें अलंकारिक चमत्कार उत्पन्न होता है, उसका सौंदर्य बढ़ जाता है, तो इस अलंकार को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो अनुप्रास अलंकार में कुछ वर्ड पर आधारित होगा, कुछ वर्ण पर आधारित होगा और कुछ पूरा वाक्य पर आधारित होगा। तो इसका हम लोग पहले परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, एक ही वर्ण, शब्द या वाक्य की दो या अधिक बार आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार की सृष्टि होती है। जैसे कोई एक शब्द है, शब्द एक बार और लिख दिए, शब्द, तो ये हो गई दो बार आवृत्ति हो गई, दो बार ये आ गया तो ये दो बार आवृत्ति हो गई। तो दो बार आवृत्ति हो या इससे ज्यादा बार आवृत्ति हो, एक ही वर्ण, शब्द या वाक्य की दो या अधिक बार आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार की सृष्टि होती है। इस परिभाषा को लिख लेंगे। एक ही वर्ण, शब्द या वाक्य की दो या अधिक बार आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार की सृष्टि होती है। इसी परिभाषा को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? जब काव्य में एक ही वर्ण, शब्द या वर्ण या वाक्य की दो या अधिक बार पुनरावृत्ति हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। दोनों लिखने का ढंग केवल अलग अलग है और अर्थ वही है, आशय दोनों का वही है। या तो अलंकार की सृष्टि होती है आप लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं कि होने से उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसके भेद पर बाद में चर्चा करेंगे। अभी
अनुप्रास अलंकार के कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। पहला उदाहरण, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, अवनी और अंबर तल में। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। बड़ा ही ये लयात्मक है और सुनने में भी अच्छा लग रहा है। तो सुनने में ये जो अच्छा लग रहा है, क्यों लग रहा है? इसलिए कि यहाँ पर च रिपीट हुआ, यहाँ च आया, यहाँ भी च आया, 3 बार च की आवृत्ति इसमें हो गई। चारुचंद्र की चंचल किरणें, तो इसमें से बोलने में एक प्रवाह आ जाता है, एक लय आ जाता है और कविता अच्छी लगती है। तो यहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से कविता में सौंदर्य उत्पन्न हो गया है। ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। एक